देवर्षि नारद। एक बार देवऋषि नारद के मन में आया कि भगवान के पास बहुत महल है, हम एक हाथ हमको भी दे दे तो यहीं आराम से टिक जाए, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके बहुत महल है, एक हमको दे तो हम भी आराम से रहे। आपके यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम भी अच्छा है। विरक्त सन्यासी है, अगर यहीं के राशि ठाट में रहने लगे तो थोड़े ही दिन में इनकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएंगी। हम अगर सीधा ना करेंगे तो यहाँ बुरा मान जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेंगे। कितने महल है और एक महल नहीं दे रहे हैं। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद से कहा, जाकर देख ले, जिस मकान में जगह खाली मिले वहीं तेरे नाम कर देंगे। नारद जी वहाँ चले। भगवान की तो 16,108 रानियाँ और प्रत्येक 11 पुत्र थे। वहाँ द्वापर युग की बात है। सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं एक कमरा भी खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा, वहाँ कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान ने कहा, फिर क्या करूँ? मेरे बस में होता तो मैं तुझे ज़रूर देता। नारद जी के मन में आया कि हाँ, तो भगवान ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, नहीं तो कुछ न कुछ करके किसी को इधर उधर शिफ्ट कराकर एक आध कमरा तो दे ही सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, तो अब मैं भी इन्हें मज़ा चखाकर छलूँगा। नारद जी रुक्मणी जी के पास पहुँचे। रुक्मणी जी ने नारद जी की आवभगत की, बड़े प्रेम से रखा। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज़ का दान करोगे वही चीज़ तुम्हें अगले जन्म में मिलती है। रुक्मणी जी, जब नारद जी ने देखा कि हाँ बात तो जम गई, तो उनसे पूछा, आपको सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? रुक्मणी जी ने कहा, यहाँ भी कोई पूछने की बात है, भगवान हरि से ही मेरा प्यार है। कहने लगे कि फिर आपकी यही इच्छा होंगी कि अगले जन्म में वह तुम्हें मिले। रुक्मणी जी बोली, इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी सभी बहुत है, उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो उन्हें मिल जाएंगे, इसलिए दूसरे करे इससे पहले ही आप ही कर दे। रुक्मणी जी को बात जच गई कि जन्म जन्म में भगवान मिले तो दान कर देना चाहिए। रुक्मणी जी ने नारद जी से संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वहाँ तो से सीधे सत्यभामा जी के महल में पहुँच गए और भगवान से कहा कि जाओ, कमंडल उठाओ और मेरे साथ चलो। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, बात क्या हुई? नारद जी ने कहा, बस कुछ नहीं, आपको मैदान में ले लिया है, आपने एक भी कोठरी नहीं दी तो मैं आपको भी बाबा बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। सारी बात कहा सुनाई। भगवान ने कहा, रुक्मणी ने दान कर दिया, ठीक है, वहाँ पटरानी है, उससे मिल तो आए। भगवान ने अपने सारे गहने गांठ रेशम के कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए और पलकर वस्त्र पहनकर भस्मी लगाकर चलने लगे। उन्हें देखते ही रुक्मणी जी के होश उड़ गए। पूछा, क्या हुआ? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद कहता है कि तूने मेरे को दान में दे दिया। रुक्मणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केसर को छोड़कर यहाँ भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया तो अब मैं उसका हो गया, इसलिए अब ठाट बाट नहीं चलेंगे, अब तो अपने भी बाबा जी होकर जा रहे हैं। रुक्मणी जी कहा, मैंने इसलिए थोड़ी ही दिया था कि ये ले जाए। भगवान ने कहा, काहे के लिए दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है कि जिसको दो वहाँ ले जाए।
अब रुक्मणी जी को होश आया कि यहाँ तो गड़बड़ मामला हो गया। रुक्मणी जी ने, नारद जी आपने हम मेरे से पहले नहीं कहा, अगले जन्म में तो मिलेंगे सो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब मैं ले जाऊंगा। रुक्मणी जी बहुत रोने लगी। तब तक हल्ला गुल्ला मचा और सब रानियाँ इकट्ठी हो गई। सत्यभामा, जामवंती सब समझदार थी। उन्होंने कहा, भगवान एक रुक्मणी के पति थोड़े ही है, इसलिए रुक्मणी को सर्वदा दान करने का अधिकार नहीं हो सकता, हम लोगों का भी अधिकार है। नारद जी ने सोचा, यहाँ तो घपला हो गया। कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़ों कराएंगे? अब तो 16,108 हिस्से होंगे। रानियों ने कहा, नारद जी कुछ ढंग की बात कीजिए। नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था और यही यहाँ दे नहीं रहे, यह मौका ठीक है, समझाने पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वजन उतने का तुलादान कर देने से भी दान मान लिया जाता है। तुलादान से देश का दान माना जाता है, इसीलिए भगवान के वजन का सोना, हीरा, पन्ना सब दे दो। इस पर सब रानियां राजी हो गई। बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि यहाँ फिर मोह में पड़ रहा है, इसका महल का शौक नहीं गया। भगवान ने कहा, तुलादान कर देना चाहिए, यहाँ बात तो ठीक है। भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए, दूसरे पलड़े में सारे गहने हीरे परखे जाने लगे। लेकिन जो ब्राह्मण को पेट में लेकर बैठा हो, उसे द्वारिका के धन से कहाँ पूरा होना है। सारा का सारा धन दूसरे पलड़े में रख दिया, लेकिन जिस पलड़े में भगवान बैठे थे वहाँ वैसे ही नीचे रहा, ऊपर नहीं उठा। नारद जी ने कहा, देख लो, तुला तो बराबर ही नहीं रहा है। जब मैं भगवान को ले, सब कहने लगे, अरे कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने भी अपने अपने हीरे लाकर उसमें डाल दिए, लेकिन उनसे क्या होना था, ये तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। नारद जी ने सोचा, अपने को तो अच्छा चेला मिल गया, बढ़िया काम हो रहा है। औरतें चीख रही थी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहलने लगे। भगवान ने धीरे से रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी ने कहा, कुछ तो ढंग उपाय निकालिए, आप इतना भार लेकर बैठ गए, हम लोगों का क्या हाल होगा। भगवान ने कहा, ये सब हीरे पंजे निकाल लो, नहीं तो बाबा जी मान नहीं रहे हैं। यहाँ सब निकाल कर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, और तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। सबसे कहा कि यहाँ नहीं हो रहा है तो सामान हटाओ। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के पत्ते पर तुलसी का पत्ता रख दिया गया और भगवान के वजन के बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा, ले जाओ तुलादान। नारद जी ने खूब हिलाकर देखा, कहीं कोई डंडी तो नहीं मार रहा है। नारद जी ने कहा, इन्होंने फिर धोखा दिया, फिर जहाँ के तहाँ यहाँ लेकर क्या। उन्होंने कहा, भगवान यहाँ आप अच्छा नहीं कर रहे, केवल घरवालियों की बात सुनते, मेरी तरफ देखो। भगवान ने कहा, मेरी तरफ क्या देखो, तू सारे संसार के स्वरूप को समझकर फिर मोह के रास्ते पर जाना चाह रहा है, तेरी बात क्या सुनूं। तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। नारद जी ने कहा, एक बात मेरी मान ली, आपने मेरे को तरह तरह के नाच जनादि काल से नचाए और मैंने तरह तरह के खेल आपको दिखाए, कभी मनुष्य, कभी गाय इत्यादि पशु, कभी इंद्र वरुण आदि। संसार में कोई ऐसा स्वरूप नहीं जो 84 के चक्कर में किसी न किसी समय में हर प्राणी ने नहीं भोग लिया। अनादिकाल से यहाँ खेल चल रहा है, तरह से आपको खेल दिखाया, आप मेरे को ले जाते रहे और मैं खेल
करता रहा है। अगर आपको मेरा कोई खेल पसंद आ गया हो तो आप राजा की जगह पर हैं और मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरे को कुछ इनाम देना चाहिए। वह इनाम ही चाहता हूँ कि मेरे शोक के मोह में भावना निर्मित होकर मैं आपके परम धाम में पहुँच जाऊँ। और यदि कहो तूने जितने खेल किए हैं सब बेकार है, तो भी आप राजा है। जब कोई बार बार खराब करता है तो राजा हुक्म देते हैं इसे निकाल दो। इसी प्रकार यदि आपको मेरा खेल पसंद नहीं आया तो फिर आप कहो कि इसको कभी संसार की नित्य शाना में नहीं लाना, यही मेरी मुक्ति है। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाया और कहा, तेरी मुक्ति तो निश्चित है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवर्षि नारद।